अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैंने आप शेयर कर रही हूँ बीफ डोनट्स की रेसिपी। ये किस तरीके से बन के रेडी होंगे और ऐसे मुनफी डोनट्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चने की दाल ली है और ये मेजरमेंट मेरा कप है, इससे मैंने 2 कप मेजरमेंट कर लिए हैं। और इसको अच्छी तरह आपने वॉश करना है पहले दाल को 2 से 3 दफ़ा। जब ये अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे उसके बाद आपने इसे भिगो देना है। आपने इसे 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके अलावा अब हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे साबित गरम मसाले, जिसमें दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है और उसके साथ 8 से 12 जो है हमारे पास बोर मिर्चें हैं साबित, और 5 से 6 हरी मिर्चें, और अदरक के 2 टुकड़े हैं, और 15 से 16 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, और 1 मैंने प्याज साबित लिए है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ का गोश्त, और यहाँ 1 किलो बीफ का गोश्त है गोल बोटी का। उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुकर में इसको पहले गलाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर में फ्लेम को ऑन करने के साथ ही गोश्त ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ अब हमने चने की दाल में से पानी निकाल के वो जो थोड़ा बहुत पानी है वो डाल लें। और उसके अलावा ये जो साबित गरम मसाले जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये सब मसाले लहसुन, अदरक, प्याज और ये सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब जो है हम इसे पकने देंगे ताकि जो है इसकी गोश्त अपना पानी छोड़ दे और इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साबित गरम मसाले, अदरक, लहसुन की जो खुशबू है वो आने लग जाए। इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है। यहाँ देखिए मैं इसे हिला भी रही हूँ ताकि मिक्स कर अच्छी तरीके से हो जाए। और उसके साथ ही और जब इसका अपना पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आगे बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इसके साथ ही हमने मसाले जो ऐड करने हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया 1 टेबल स्पून, और हल्दी ली है मैंने ½ टेबल स्पून, गरम मसाला लिया है मैंने ½ टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है ½ टेबल स्पून, और साबित ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। वो सब मसाले अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में इसे पकने दूँगी और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे ये देखें कि अच्छी तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। तो अब इस स्टेज पर आके मैं जितने भी मसाले हैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और अभी भी इसके अंदर पानी है और जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा, गोश्त अपना पानी छोड़ देगा अच्छी तरीके से, तो फिर जो है यहाँ देखें कितना जो है अच्छा कलर भी आ गया है। और यहाँ मैंने जो है अब इस स्टेज पर जहाँ पे इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो अब यहाँ मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो है ½ लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि गोश्त गल जाए। और यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और सीटी लगा दी है। और जैसे ही ये सीटी चलने लग गई है तो अब हम यहाँ पर इस गोश्त को अच्छी तरीके से गलाएंगे। 20 मिनट में गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और ये सीटी चलने के बाद 20 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी, यहाँ जो है हो चुका है। अब ये फ्लेम को बंद कर दिया है, ठंडा होने पर हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि अब ये जो है हमारा गोश्त में जो है हो गया है, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा है लेकिन इसको हम इसका पानी ही खुश्क करेंगे तो इसमें ही बहुत अच्छा मेल्ट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा पानी है तो अब हम जो है फ्लेम को ऑन रहने देंगे और इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से जो है मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा गोश्त और गल जाएगा। और यहाँ देखें कि बहुत अच्छी तरीके से अब ये मेल्ट हो चुका है उसी पानी के अंदर लो फ्लेम पर। तो अब जो है हम इसे ठंडा करेंगे और इसे हम जो है मशीन में ऐड कर देंगे ताकि हम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना और धनिया लिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। उसके साथ मैंने 2 एग लिए हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से जो है चलाएंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए सब कुछ। और बिल्कुल इसकी इस तरीके से जो है हमारे ये बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है डबल रोटी का चूरा लिया है, 2 स्लाइस लेकर उसका अच्छी तरीके से चूरा बना लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है 2 एग लिया है और उसको भी फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 डोनट्स बना के रखे हैं। अब इसको कबाब की तरह की शेप दे देंगे और साथ में ये मेरे पास एक बर्तन का ढक्कन है, इससे हम बीच में होल कर लेंगे जैसे डोनट्स के होते हैं। अगर आपके पास डोनट्स वाला कटर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और लेकिन मैं इसको इसी से कर लूँगी और करने के बाद जो है आपको दिखाती जाती हूँ साथ में। यहाँ जो है जैसे ही ये हो जाएगा तो यहाँ देखिए हमारे डोनट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे ऑयल गरम करेंगे और साथ में ही अब यहाँ से डोनट्स लेंगे। उसे सबसे पहले डिप करेंगे हम अंडे वाले मिक्सचर में। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड आउट करना है। और यहाँ फ़ोल्ड आउट करने के बाद हम इसको सबको एक साइड पे करके रखते जाएंगे और इसी तरीके से कर लेंगे सबको। और यहाँ जो है अब मैंने कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और जैसे जैसे होते जाएंगे तो अब एक साइड हो गया है। तो जब मैंने इसको सेकंड जो है इसको चेंज कर लें, यहाँ मैं जो है चिमटे की मदद से कर रही हूँ, आप किसी भी मदद से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लें और बहुत ही क्रिस्पी डोनट्स तैयार होंगे आपके भी। और बहुत ही मज़ेदार है, एक मुनफिट रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप ये इस तरीके से ज़रूर ये रेसिपी को इस तरीके से बना के रेडी कीजिएगा। यहाँ देखें हमारे माशाल्लाह से डोनट्स तैयार हो गए हैं, बीफ डोनट्स, और ये आप ज़रूर बनाइएगा। और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बीफ डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये मुनफरिद रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।